आज की रात बहुत भारी है हमास पर। गाजा पट्टी पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। फुल एक्शन मोड में इजराइल की एयरफोर्स है और आदेश दे दिया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा है फुल एक्शन मोड में रहने को। फुल एक्शन मोड में इजराइल की एयरफोर्स है। गाजा पट्टी पर बड़े हमले की तैयारी है क्योंकि गाजा पट्टी से ही सुबह लगातार मिसाइलें दागी गई थी। हमास ने मिसाइलें दागी थी और अभी गाजा पट्टी पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल है। अपडेट हम आपको बता रहे हैं फुल एक्शन मोड में। इस वॉर फ्रंट से जुड़ी एक एक चीजें हम आपको बता रहे हैं। फुल एक्शन मोड में है इजराइल की एयरफोर्स क्योंकि पलटवार की पूरी तैयारी कर रहा है इजराइल। इजराइल ये दिखाना चाहता है कि आखिर इस बर्बरता को हमास ने जो इजराइल के अंदर दिखाया है उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो बर्बरता दिखाई है हमास के आतंकियों ने, जैसे हमले किए हैं, जैसे बंधक बनाए हैं, जैसे मारपीट की है और कत्लेआम मचा दिया है कई जगहों पर, उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। इसलिए हम आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि गाजा पट्टी पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। आज की रात हमास पर बहुत भारी है। फुल एक्शन मोड में इजराइल की एयरफोर्स है। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं और इसके साथ ही कुछ देर पहले की अपडेट जो है कि तेल अवीव पर 150 रॉकेट 150 मिसाइलें हमास की ओर से दागी गई हैं। इस बीच जो सबसे ताजा अपडेट यह है कि गाजा पट्टी पर हमले की तैयारी इजराइल कर रहा है। कभी भी वो खबर आ सकती है, कभी भी वो बड़ी अपडेट आ सकती है जब दुनिया एक और नया विध्वंस देख सकती है। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आज की रात वाकई बहुत भारी है क्योंकि इजराइल अपना बदला तो लेगा जरूर और साफ साफ नेतन्याहू ने कह दिया है कि वो हमला करेंगे, युद्ध में है, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी हमास को। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं। देखिए, इजराइल का जो रिटेलिएशन है वो रिटेलिएशन हमने पहले भी हम देख चुके हैं और एक बार नहीं बल्कि कई बार देख चुके हैं। और वो रिटेलिएशन इस बार और भी ज्यादा लीथल, घातक होने की इसलिए बात कही जा रही क्योंकि जो इस बार हुआ है वो इजराइल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जिस तरह से अटैक किया गया इजराइल पर और जो हम गाजा पट्टी के दक्षिणी शहरों में देख रहे थे, शेड्रोट शहर हो गया, वहां पर जिस तरह से घरों में घुस गए हैं हमास के आतंकी, घरों में घुस करके उन्होंने बंधक बना लिया है, जिस तरह से उसका सुलूक महिलाओं के साथ में हो रहा है, बच्चों तस्वीरें जा रही हैं, वो इजराइल के लिए बेहद, आप ये समझ लीजिए कि इजराइल की जो पहचान रही है, इजराइल का जो अभी तक का जो आतंकियों के साथ जो इजराइल का रिएक्शन रहा है उसको देखते हुए वो सारी तस्वीरें इजराइल के लिए बेहद ही परेशान करने वाली हैं, बेहद ही मुश्किल में डालने वाली हैं। और इसमें दो राय नहीं कि इजराइल ने एक बड़े अटैक की तैयारी, और अटैक वो शुरू भी हो गया। और मैं आपको एक अहम बात ये भी बताऊं कि इस अटैक से एस्केलेट होने की उम्मीद है विवेक, ये वेस्ट बैंक की ओर जा रहा है गाजा पट्टी से, और जहां पर हिजबुल्ला सक्रिय है, हिजबुल्ला को ईरान ने समर्थन कर दिया है और ईरान जिस तरह से इसमें कूद पड़ा है उसको देखते हुए ये भी माना जा रहा है कि ये जो अटैक हुए हैं इजराइल के खिलाफ, इस अटैक के तार ईरान से जुड़े हुए हैं। ये पूरी प्लानिंग है, प्लानिंग के साथ में अटैक किया गया। और जिस लेवल का अटैक है, इस लेवल का अटैक इजराइल के इतिहास में, इजराइल के भीतर कभी नहीं हुआ है। और इसीलिए इसीलिए ये माना जा रहा है कि इस अटैक का जो बदला होगा वो भी इजराइल बहुत ही ज्यादा लीथल तरीके से देगा। और उसकी अब बाकायदा इसी का तो डर है, भी शुरू हो गई है। और इजराइल इसी बात का तो डर है कि ये जो वॉर फ्रंट नए खुल रहे हैं इसमें बाकी देश, दोनों के सहयोगी देश अगर आ जाते हैं सहायता करने के लिए, तो उसके बाद जो ये युद्ध है वो और ज्यादा भयंकर हो सकता है। हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जैसे हम बात कर रहे हैं कि आज की रात बहुत भारी है और इसी के तहत अगर ये युद्ध जारी रहता है और जो सहयोगी देश हैं दोनों देशों के साथ आ जाते हैं, तब तो एक बहुत बड़ा वॉर फ्रंट खुल जाएगा। देखिए, इजराइल ने ये क्लियर कर दिया है कि फिलिस्तीन ने, हमास ने जिस चीज की शुरुआत की है अंत वो करेंगे, और वो नहीं करेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ा करारा तमाचा है। ये लगभग सारी की सारी तस्वीरें ये देखिए,
हम लगातार देखते रहे हैं पिछले कई दशकों से कि किस तरह से हमास ये ऑपरेशन कर रहा है, वो ऑपरेशन कर रहा है इजरायली फोर्सेस के खिलाफ, इजरायली नागरिकों के खिलाफ। लेकिन इस तरह का ऑपरेशन, और मैं ये कहूंगा कि भले ही आतंकी ग्रुप है हमास, लेकिन एक सक्सेसफुल ऑपरेशन उन्होंने किया और इसी वजह से कई हॉस्टेजेस यानी कि सभी को बंधक बना लिया गया, जिन लोगों को इजरायली फोर्सेस से जिंदा पकड़ा गया है। और यह करारा तमाचा है इजरायली फोर्सेस के लिए, इजरायली सरकार के लिए। और इसी तमाचे के बदले वो जरूर कोशिश करेंगे कि एक बड़ा मैसेज जाए पैलेस्टीन को, और साथ ही साथ जो पैलेस्टीन के बाकी देश हैं जैसे कि ईरान है, उन्हें सहयोग करते हैं, उन सभी के लिए मैसेज जाए कि कम से कम अगले कुछ महीनों तो छोड़िए, कई सालों तक इस तरह के ऑपरेशन की इजराइल के खिलाफ किसी भी तरह की कोई हिम्मत न कर सके। और उसकी काउंटडाउन शुरू हो गई है, ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म, पैलेस्टीन की तरफ से, हमास की तरफ से। और इसीलिए जो नाम इजराइल ने दिया है ना, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, वो नाम अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है कि कड़क तलवार से, लोहे की तलवार से यह एक बड़ा घातक प्रहार किया जाएगा। और इसीलिए जो ऑपरेशन का नाम रिफ्लेक्ट करता है वो तस्वीरों में दिखनी शुरू हो गई है। लेकिन अभी भी इजराइल के रिटेलिएशन को पीक पर पहुंचना बाकी है। अभी भी इजरायली फोर्सेस को जो उन्होंने रिटेलिएशन शुरू किया है हमास के खिलाफ, ये मैं कहूंगा कि अभी भी प्रपोर्शन में है। डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से इजरायली फोर्सेस चाहेंगी कि ज्यादा से ज्यादा तबाही हो, क्योंकि उन्हें यह संदेश कई सालों के लिए देना है। अब तक उसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं और इसीलिए इजरायली फोर्सेस आज की रात कुछ बड़ा करने वाली है। और साथ ही साथ आगे आने वाले कुछ दिनों में यह बड़ा ऑपरेशन, रिटेलिएटरी ऑपरेशन लगातार चलता रहेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।